नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बूढ़ी के पास तालाब की पार पर मिट्टी डालने गए नगरपालिका के अमले का कुछ लोगों ने किया विरोध। भाजपा नेत्री मनोरमा नागेश्वर विरोध करते हुए तालाब में उतरी, जल समाधि लेने की दी चेतावनी। बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। लोगों के घरों में पानी भरने की शिकायत मिलने पर तालाब के पार पर मिट्टी डालने गया था नगरपालिका का अमला। लालबर्रा में मानपुर के पास डंपर और ट्रक की भिड़ंत में डंपर चालक की मौत। उत्तर प्रदेश में हुए लाठीचार्ज का कांग्रेसियों ने जताया विरोध। सीएम योगी आदित्यनाथ का फूका पुतला। योगी और मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी ने बनाई मजबूत रणनीति। और वाराणसी में कबीर जयंती पर निकली शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी में समता भवन के पास स्थित तालाब की पार को बांधे जाने को लेकर गुरुवार को भारी विवाद की स्थिति बन गई। यह तालाब की पार पर मिट्टी डालने नगरपालिका के अमले को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यहां रहने वाली भाजपा नेत्री श्रीमती मनोरमा नागेश्वर द्वारा तालाब के पार पर मिट्टी डालने का विरोध किया जाता रहा। श्रीमती नागेश्वर द्वारा तालाब के अंदर पानी में जाकर जल समाधि लेने की धमकी भी दी जाती रही। यह हाई वोल्टेज ड्रामा 12 बजे से 4:30 बजे तक चलता रहा। आपको बता दें कि यहाँ के नागरिकों द्वारा तालाब का पानी घरों में घुसने की शिकायत पर नगरपालिका का अमला तालाब के पार पर और मिट्टी डालने गया था। इस पर भाजपा नेत्री मनोरमा नागेश्वर द्वारा कहा गया कि पार बांधने से तालाब का पानी उनके घर में आएगा। इसी बात को लेकर वह जल समाधि लेने की चेतावनी देते हुए तालाब में करीब घंटे भर रहीं। यहाँ चल रही विवाद को देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सीएसपी मोनिका तिवारी भी स्थल पर पहुंची। विवाद की स्थिति को देखते हुए भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर भी पहुंचे और श्रीमती नागेश्वर के परिजनों से चर्चा कर मनोरमा नागेश्वर को समझाने की बात कही जाती रही। वहीं तालाब के पार पर मिट्टी डालने का विरोध योगिता कावड़े और अन्य महिलाओं द्वारा भी किया गया। यहाँ करीब 4.5 घंटे में नगरपालिका द्वारा तालाब के पार पर मिट्टी डालने का कार्य किया गया।
नहीं अभी कोई पानी नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं हमारे घर में तालाब नहीं, ये देखो, ये ऊंचा करने से मतलब उनका ये है कि यहाँ से जो ओवरफ्लो के इधर जाने की जगह उधर से बाहर हो जाए। भाई साहब, बारिश का पानी को ना आपने रोका है ना मैंने रोका है। देखिए बाढ़ आती है तो अच्छे के घर डूब जाते हैं, ये और हम कौन से खेत के मूल में। पहली बात पहले आप निराकर बताइए। और उनकी शिकायत ये है कि 1 साल से पानी बह रहा है। आप एक बताइए, 1 साल से पैर बंदे तो खेत में पानी कहाँ से आ रहा? आप उनको अपनी नाली का साधन करना चाहिए। उनके पार्षद साल भर से सोए क्या नाली का निर्माण साल 20 जुलाई को देखो, इसको ऊंचा भी करेंगे तो पानी यहाँ थोड़ी ना भरेगा, पानी तो वहाँ से निकल ही रहा है। मैं बात आपसे सहमत हूँ, आप उनकी बात कर रहे हैं ना कि उनके घर में पानी जा रहा है। मैं इस बात को यहाँ खोल नहीं सकते। सुनिए, हम भी खोलने के लिए तैयार नहीं है, हम भी नहीं चाहते। पुलिस को क्यों मदद नहीं करना? वहीं जल समाधि लेने की चेतावनी देने वाली मनोरमा नागेश्वर का कहना है कि तालाब का पानी निकालने का रास्ता बनाया जाना चाहिए। मट्टी डालने के बाद बोला क्या मट्टी डाल कर बुराई करेंगे। ये बुराई है कि ये पूरे जमाने का गंदगी है और ये गंदगी के साथ ऊपर फेंकते चलो। चलो लक्ष्मण राजा भाई, चलो। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारी का कहना है कि वहां पहले की पार थी, उस पर मिट्टी डाली गई है ताकि लोगों के घरों में पानी न जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम आवास बनने के बाद यहां के लोगों को वहां बसाया जाएगा। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा करने पर सीएसपी मोनिका तिवारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। नहीं, पार पहले की पार थी, कोई हमने नई पार नहीं बांधी, पुरानी पार को ही हमने पार बंद करे हैं। क्या पीछे रहवासी लोग हैं, 1000 के मकान कम से कम वहाँ पे है, तो लोगों के घरों में तालाब का पानी सीधा घुस जाता है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण करके तालाब के अंदर मकान बना लिए। एनजीटी का भी आदेश है, एनजीटी ने भी कहा है हमें कि उसे खाली करा करके, तो हम तो चाहते हैं कि तालाब का पूर्ण सौंदर्यीकरण करके तालाब को पूर्ण स्वरूप में लाया जाए, क्योंकि जिससे वाटर लेवल भी बना रहे। और हमने ऐसा कोई काम नहीं करेंगे किसी को डुबाने का, किसी को ये करने का। हमने तो पार जो थी पार बांधे, और उसका एक ओवरफ्लो जो उधर से निकलता है वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से नाला बना हुआ है, उधर से पानी निकलता है। यह तो पानी नई जगह से निकालना है, गलत बात है। ऐसा किसी प्रकार का कोई हमने नया काम नहीं करे, पुराना ही काम है। और वहाँ के लोगों की मानते पूरे के पूरे लोग, पूरी पब्लिक परेशान थी। आए दिन पानी घुस जाता था। पिछले बार भी लोगों के मकानों से पानी घुसा, उठने के पानी घुसा, तो हमको दिक्कत होती थी। इसलिए हमने बरसात की पूरी सब तैयारी करके रखी है। मतलब पार बांधने हमले को भेजे थे आज? हाँ, पार बांधने नगर पालिका काम लगाया था। नगर पालिका का ये बहुत दिन से चल रहा था मांग, और ये शासन ने भी हमको आदेश ऊपर से किया कि इसको तत्काल ये करा जाए, इनकी मांग को देखा जाए। 26 जून को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेसियों द्वारा भारत बचाओ आंदोलन किया गया था, जिसमें राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे कांग्रेसियों पर लखनऊ पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस घटना में युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए थे। लखनऊ की इसी घटना के विरोध में संपूर्ण मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी एक झलक गुरुवार को नगर में भी देखने को मिली।
गुरुवार को पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के निज निवास पर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज की ताजपोशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके उपरांत 26 जून को लखनऊ में हुई लाठीचार्ज वाली घटना को लेकर बालाघाट युवा कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों ने मोदी व योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया आज बालाघाट लोकसभा युवक कांग्रेस ने, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारे सभी युवा साथियों पे बहुत, राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी, उपाध्यक्ष बी श्रीनिवास जी पे बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ था। ये भ्रष्ट नीति और भ्रष्ट योगी सरकार जो हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए, जब हमारे नेता वहाँ पे थे, उसका हम विरोध कर रहे थे, इन लोगों विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि भारत बदलो अभियान के तहत हम सारे नेता वहाँ पहुंचे थे, उस पर इन्होंने लाठीचार्ज किया। उसका बालाघाट युवक कांग्रेस विरोध करती है एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस विरोध करती है। दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का शांति मार्च था लखनऊ में, उस पर यूपी पुलिस का बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक हमारे युवक कांग्रेस के साथियों को पीटा एवं लहूलुहान कर दिया। ये एक शांति मार्च का दमन किया उन्होंने। इसके विरोध में हम भरपूर प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, और इसी का विरोध जताते हुए आज का ये पुतला दहन था योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मानपुर में पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की सुबह डंपर और ट्रक की भिड़ंत में डंपर चालक की मौत हो गई। मृतक डंपर चालक अलोनिया बंडोल निवासी अनवर खान बताया गया है। जानकारी के मुताबिक अनवर खान डंपर में गिट्टी भरकर बंडोल से बालाघाट की ओर आ रहा था, तभी मानपुर के पास सामने से आ रहे एक ट्रक से डंपर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में डंपर चालक अनवर खान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और जरूरी कार्यवाही की गई। मेरा नाम अफरोज खान है जी। कहाँ से? मालावाड़ा से। मालेवाड़ा से। क्या घटना है? ये मेरे जीजा जी हैं। कैसे हुई घटना? गाड़ी से गाड़ी लग गई। गाड़ी से गाड़ी कहाँ? लालवाड़ा के आगे पेट्रोल पंप के पास। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी? बंडोल से बालाघाट जा रही थी गाड़ी। बंडोल से बालाघाट जा रही थी। कितनी एज होगी उनकी? लगभग एज कितनी? 50 का। आज सुबह 8:30 बजे की घटना है। ड्राइवर अपना अनवर खान पिता हम्बू खान निवासी अलोनिया बंडोल जिला सिवनी का रहने वाला था। डंपर क्रमांक MP 22H1253 गिट्टी भरकर बंडोल से लेकर बालाघाट जा रहा था। तो बेंगा तालाब कानपुर PWD रोड के मोड़ पर सामने से बालाघाट तरफ से ट्रक क्रमांक CG 10R 6066 का चालक तेज गति लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर ठोस मारने से डंपर को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसमें जो ड्राइवर बैठा था उसको भी गंभीर चोटें लगी। गंभीर चोटें लगने से घटनास्थल पर इसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन अलोनिया से आने के बाद देखने के बाद रिपोर्ट दर्ज करा, रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर। बिजली विभाग द्वारा सरल बिल योजना और मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी योजना के तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत भवन अमोली में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 300 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन पत्र जमा किए गए। सरपंच और बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस बिजली माफी शिविर में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक योजना चालू किया गया है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सरल योजना व समाधान योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे असंगठित मजदूर, बीपीएल कार्डधारी, इन व्यक्तियों को 1 जुलाई से अपने बिजली बिल का भुगतान प्रति माह 200 रुपये दे होगा। बाकी ऊपर की राशि जो है मध्य प्रदेश शासन को देना होगा। इस कार्यक्रम के तहत हमारे ग्राम पंचायत अमोली में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कम से कम आवेदन जमा करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक 212 आवेदन प्राप्त हुए हैं लिखित में, और जिन्हें ऐप के माध्यम से सॉफ्टवेयर में चढ़ाया जा रहा है एवं इन्हें इस योजना को 2 स्तर पे इसका लाभ दिया जा रहा है। इसमें प्रथम योजना है सरल योजना, जिसके अंतर्गत वे उपभोक्ताओं जिनका स्वयं का असंगठित श्रमिक पंजीयन हुआ हो अथवा परिवार के किसी भी सदस्य का असंगठित श्रमिक पंजीयन हुआ हो, उनका सरल बिजली बिल स्कीम के अंतर्गत पंजीयन किया जा रहा है, जिसमें कि माह जुलाई 2018 का बिल जो कि अगस्त में देय होगा से उन्हें 200 रुपये जमा करना होगा। बाकी ऊपर की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के तौर पे दी जाएगी। गुरुवार को कमला नेहरू भवन के सभागृह में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी बोरकर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव और पार्टी के प्रमुख उद्देश्यों पर अपने विचार रखे। साथ ही पार्टी द्वारा आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय करने की योजना बनाई गई। आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्म सिंह मरकाम ने बताया कि यदि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे देश में समता, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्वता कायम कर समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने की कोशिश करेंगे। कमांड और कंट्रोल करने के लिए वो ये चेंजेस ला रहे इतिहास में, इसको आपने सतर्कता के साथ देखना चाहिए। तो आप भी देखेंगे कि उन्होंने जब आक्रमण किया वो हम हारे वो जीते। अब उनके लिए हारने वाले जो होती है नहीं होती। आपने देखा होगा कि आप शायद बहुत सारे यंगस्टर्स भी है, लेकिन जब ज्यादा थे तो अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा लोगों को कम लोग नियंत्रित कैसे करें। लड़ाई तो खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, तो ज्यादा लोगों को कम लोग नियंत्रित कैसे करें। जानवरों को नियंत्रित किया जाता है, एक आदमी कहीं जानवरों को नियंत्रित करता है कि नहीं करता, पता नहीं। आपस में पिछड़ जाते हैं लोग, बच्चे, माँ से बच्चा पिछड़ जाता है, बाप से। आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की शाखा बालाघाट में पीपल्स पार्टी इंडिया के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2017 को नागपुर यमुनापुरी में नई पार्टी के रूप में लॉन्च हुई है और आज की तारीख में लगभग 12 राज्यों में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है और इसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी गठन हुआ है और हमने भी बालाघाट जिले में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कर लिया है और आज हम पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हमने यहाँ आमंत्रित किया है जिले में, जिला मुख्यालय में, और बालाघाट जिले के तमाम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का हमने एक सम्मेलन बुलाया हुआ है और आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बीडी बोरकर जी यहाँ उपस्थित और आमंत्रित हुए। लालबर्रा से अमोली बम्हनी समनापुर तक 20 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में मिट्टी डाले जाने से बारिश होते ही पूरा मार्ग दलदल बन गया। ऐसे में पूरा आवागमन तकलीफ वाला हो गया है।
मेरा नाम दिनेश यादव, ग्राम अमूली, वार्ड नंबर 15। क्या समस्या आ रही है रोड में? समस्या ये आ रही है, यहाँ पे आने जाने वाले को बच्चों को तकलीफ हो रहा है। ठेकेदार के मुनीम को बताया गया है कि यहाँ से गिट्टी डाल दिया जाए, मगर उसके द्वारा कई बार सूचना दिया गया है, मगर वो कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ से माल वो दूसरे रोडों में भी माल ले जा रहा है। इससे क्या है, गांव में भी के रोडों में भी गड्ढे पड़ गए हैं। समस्या यही आ रही है कि पूरे गांव भर, पूरे जो रोड बना रहा है उससे पूरे गांव भर कीचड़ होगा। पैदल नहीं चल सकते, आने जाने वालों को तकलीफ है, गिर रहे हैं, बिल्कुल भड़ाभड़ गिर रहा है। बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कतें जा रही है। कीचड़ की समस्या ये जब भी बारिश हो रही है तो इसी प्रकार से नाटक यानी ये हो रहा है कीचड़। कई बार उसको बताया जा रहा है ठेकेदार को कि भैया इस प्रकार से यहाँ मंदिर तक के गिट्टी पटा दे, मगर वो नहीं पटा रहा है। उसको गांव में भी बताया कि जहाँ तहाँ गड्ढे हो रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार द्वारा यहाँ से माल निकाला जा रहा है, यहाँ से रेत भी निकला। कि रोड हमारे द्वारा ये गिट्टी आप फैला दे इतना, जिसमें लोगों को सुचारू ढंग से आने जाने को हो सके, बच्चे स्कूल में आराम से आ जा सके। आजकल किसी को ददिया जाना है तो खामगाट होते हुए जाता है। फिर इस संबंध में ठेकेदार से बात किए? ठेकेदार को तो ग्रामीणों द्वारा 100 बार बोला गया है। तो क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोले वो तो अभी तक सुन ही रहे। आप दूसरे भी भाई लोगों ने बताया आपको, हाँ कर देंगे, लेकिन करते तो कुछ है नहीं। तो और इसकी शिकायत कहीं किए थे क्या? नहीं, इसकी शिकायत अभी कहीं नहीं करे। वारासिवनी नगर से गुजरी बड़ी नहर शिवधाम पुलिया की रेलिंग टूट जाने से यहां दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लोगों ने तत्काल यहां रेलिंग लगाने की मांग की है। वहीं इस मामले में दूरभाष पर चर्चा करने पर सिंचाई विभाग के एसडीओ जीएस मरावी ने कहा कि रेलिंग लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण के लिए दिया था सांसद जी को हमने, पर उन्होंने आश्वासन दी के छोड़ दिया है। अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। क्या परेशानियां आ रही है? परेशानियां वो बोलते शासन को दे दिया है, ज्यादा मतलब पैसा लग रहा है तो शासन को दे दिया लिख करके, ऐसा उन्होंने बताया। अब पता नहीं इसके बारे में। जर्जर स्थिति में है पुलिया, तो किस तरह से परेशानी थी आने जाने में बच्चों को? स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कई बार यहाँ गिर जाते हैं। वृद्ध लोग जो साइकिल से आते हैं वो भी गिर जाते हैं। कई बार तो हमने खुद ने निकाला है उन लोगों को। यानी रात में भी दिक्कत होती है आने जाने में, गाड़ी ठीक से नहीं चला पा रहे। यहाँ पर रोशनी की भी व्यवस्था तो आप इसी मार्ग से जाना चाहते हैं? हाँ, इसी मार्ग से। तो अभी जो पुलिया है यहाँ जिस मार्ग से जाते हैं, क्या स्थिति है उसकी? ये तो बहुत बेकार है अभी। जैसे कि बच्चे भी यहाँ से आना जाना करते हैं? जाते हैं यहाँ से, वेन जाती है, वेन भी जाती है यहाँ से। तो आप कितने राउंड लगाते हैं जब यहाँ से? 3 से 4 राउंड होते हैं। तो 4 राउंड होते हैं। तो किस तरह से अभी स्थिति टूट चुके हैं? पूरे ये पूरे टूट चुके हैं। तो क्या होना चाहिए? 2 वहाँ की ग्रिलिंग है वो भी टूट चुकी है। तो कोई हादसे भी हुए क्या यहाँ पे? हादसे नहीं हुए, यानी कभी भी हो सकता है। कबीर जयंती के अवसर पर वारासिवनी के कबीर कुटी से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां कबीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम भी हुए। आपका परिचय सर? मैं राजू कुकड़े, दोस्ती समाज अध्यक्ष। सर आज क्या कार्यक्रम है? आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई? कहाँ? ये कबीर कुटी से निकाली गई है। हमारे भवन है कबीर कुटी समाज का, वहाँ से निकाली गई है। अभी ये कहाँ जाके समाप्त होगी? ये वापस कबीर कुटी में जाके समाप्त होगी। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? कार्यक्रम में सुबह बाइक रैली निकाली गई थी। उसके बाद हमारा जो समाज का चौका आरती का प्रोग्राम है, जो हमारे गुरुदेव है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कटंगी के तत्वाधान में वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस और फड़ापेन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी प्रशांत मेश्राम, एडवोकेट धनीराम, सुरेंद्र गजभिये, ओमदास मेश्राम, फूल सहपरते, डीएस कुमरे, नन्हे सह धुर्वे, रविंद्र अड़मे, राकेश वारके, मदनलाल परते, उमेश परते, रोहित वरकड़े, सूरज मसराम, बाबूलाल परते, संजय शेंडे, भीम प्रकाश मेश्राम और केशवराव रंगारी आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। कि उनकी शादी दलपत शाह से हो जाए। क्यों? क्योंकि वो देखी थी कि दलपत शाह एक योद्धा थे और बहुत तेज पुरुष थे, पर उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी वहाँ पर हो, क्योंकि उनका कहना था कि वो गौड़ समाज से थी इसलिए। पर रानी ने
दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्होंने अपना पति मान लिया था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जातिवाद से कुछ भी नहीं होता। आदरणीय हमारे अंबेडकर जी भी थे, तो उनको किसी जाति से परेशानी नहीं थी, उनको परेशानी थी तो व्यक्ति के विचारों से। अभी बहुत सारे जगह कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े दिग्गज। अरे बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अरे बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बाबुल कहे बेटी पढ़ने न जाना, बाबुल कहे बेटी पढ़ने न जाना, ज्ञान मैं अपना बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। ज्ञान मैं अपना बढ़ाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अरे बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। मैया कहे बिटिया शीश झुकाना, मैया कहे बिटिया, मैया कहे बिटिया शीश झुकाना, सर को मैं ऊंचा उठाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। सर को मैं ऊंचा उठाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अरे बिना पढ़े जीने न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। भैया क्या कहते हैं? भैया कहे बहना चौखट न लांगो, भैया कहे बहना, भैया कहे बहना चौखट न लांगो। अरे अपना गुलामी सहे पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अपना गुलामी सह पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। बिना पढ़े जीना न पाऊंगी, जरा सबसे ये कह दो। अरे दुनिया कहे दुर्गा मन कीन करना, दुर्गा कहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बूढ़े के पास तालाब की पार पर मिट्टी डालने गए नगर पालिका के अमले का कुछ लोगों ने किया विरोध। भाजपा नेत्री मनोरमा नागेश्वर विरोध करते हुए तालाब में उतरी, जल समाधि लेने की दी चेतावनी। बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। लोगों के घरों में पानी भरने की शिकायत मिलने पर तालाब के पार पर मिट्टी डालने गया था नगर पालिका का अमला। लालबर्रा में मानपुर के पास डंपर और ट्रक की भिड़ंत में डंपर चालक की मौत। उत्तर प्रदेश में हुए लाठीचार्ज का कांग्रेसियों ने जताया विरोध। सीएम योगी आदित्यनाथ का फूका पुतला। योगी और मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर पार्टी ने बनाई मजबूत रणनीति। और वाराणसी में कबीर जयंती पर निकली शोभा यात्रा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।